डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले पढ़ा था एमएस वर्ड में, सॉरी वर्ड पैड में, जो हम लोग पढ़ रहे थे होम मेन्यू के बारे में। तो आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, होम मेन्यू में और किस तरीके से आप उसका वर्ड पैड का उपयोग कर सकते हैं। जो होम मेन्यू है उसका, तो वर्ड पैड को हम ओपन कर लेते हैं। वर्ड पैड हम कहाँ से ओपन करेंगे? यहाँ पर हम वर्ड पैड सर्च कर लेते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था वर्ड पैड आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो वर्ड पैड जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ वर्ड पैड का एप्लीकेशन आएगा। इस एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप वर्ड पैड को ओपन कर सकते हैं, या तो आप रन कमांड से ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और उसमें मैंने और भी अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से आप वर्ड पैड को ओपन कर सकते हैं, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। और यहाँ होम मेनू से कुछ क्लिपबोर्ड का पूरा ऑप्शन हमने आपको बता दिया था, और इसके बाद फॉन्ट ऑप्शन भी बता दिया था। तो क्लिपबोर्ड को इसमें नहीं बताएंगे, कट कॉपी पेस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और ये फॉन्ट ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अब हम आज यहाँ पर बताएंगे आपको पैराग्राफ किस तरीके से काम करता है और क्या क्या होता है इसमें, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो एक पैराग्राफ जो मेनू होता है, ये पैराग्राफ ग्रुप जो होता है होम मेनू के अंतर्गत आता है। अब इस पैराग्राफ ग्रुप में आपको अलाइन मिल जाता है, यहाँ पर आपको बुलेट्स मिल जाते हैं, आपको लाइन स्पेसिंग मिल जाती है, और यहाँ पर कुछ आपको अलाइन मिल जाते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, इस तरीके से आपको अलाइन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इनका एक एक करके यूज समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेंटर जो होता है अलाइन, इस अलाइन को हम समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि किसी भी शब्द को अगर आप पेज पर, जो आपका पेज है टेक्स्ट एरिया, उस पर आप लेफ्ट साइड से लिखते हुए जाना चाहते हैं। जैसे आप बेसिकली हमेशा टाइप करते हैं, कॉपी हो या किताब हो, किसी भी चीज़ में आप जब टाइप करते हैं तो आप क्या करते हैं, बेसिकली जो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट साइड होता है उसका लेफ्ट अलाइन होता है, यानी कि आप बाएं तरफ से लिखते हुए दाहिने तरफ की ओर जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लेफ्ट अलाइन होता है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन में ही होता है, ठीक है। इसके बगल में आपको सेंटर अलाइन मिल जाता है। सेंटर अलाइन क्या करता है? कोई भी चीज़ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ आप लिखेंगे तो पेज के बिल्कुल बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर करता हुआ चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, दिस इज अ कंप्यूटर, हम टाइप करना चाहते हैं तो दिस इज अ कंप्यूटर हमने टाइप किया, तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड भी बढ़ रहा है और राइट साइड भी बढ़ रहा है, वो बीच से टाइप हो रहा है। कोई भी शब्द हम इंटर करेंगे, कोई भी शब्द हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये बीच से ही लिखना स्टार्ट करेगा, टाइप करेगा, ठीक है। यही चीज़ आपको, हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, लेफ्ट अलाइन पे आ जाते हैं। अगर जैसे हम सेंटर पे थे, हमने यहाँ पर जैसे देखिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा था, हम सेंटर अलाइन पे थे। अगर हम लेफ्ट अलाइन कर देंगे, देखेंगे जिस लाइन में आप हैं वो लाइन लेफ्ट अलाइन हो गया। इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ सेंटर अलाइन है, इसको लेफ्ट करना है तो ये देखिए हमने लेफ्ट अलाइन पे क्लिक कर दिया तो ये लेफ्ट में आ गया। तो यही चीज़ यहीं पर आपको राइट अलाइन मिल जाता है। राइट अलाइन क्या करता है? जैसे आप लेफ्ट अलाइन से लिखते हुए, लेफ्ट से लिखते हुए राइट साइड जाते हैं, इसी लेफ्ट अलाइन का उल्टा होता है राइट अलाइन। ये क्या करता है? बेसिकली ये आपके जो वर्ड होते हैं, वो लेटर होते हैं, उनको टाइप करते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, ठीक है। टाइप तो आपको राइट की जगह पे ही करेगा। जैसे आप यहाँ पर टाइप करते हुए जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर दिस टाइप करेंगे तो THIS हमने जो टाइप किया, तो हम कर्सर हमारा टाइप करते हुए जा रहा है, जो इस जगह खाली है वहाँ पर हमारा कर्सर। लेकिन जब आप राइट अलाइन करेंगे तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जब आप राइट अलाइन करेंगे तो जो आप टाइप करेंगे वो शब्द आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। शब्द यहाँ पर आगे, जो भी आप टाइप करेंगे ये शब्द आगे आपके बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर जो भी आप चीज़ टाइप करेंगे यहाँ पर सिर्फ शब्द आगे बढ़ेंगे, जो आपका कर्सर है वो एक ही जगह पे रहेगा। तो ये अंतर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें हम टाइप करके, यहाँ पर जैसे दिस इज अ कंप्यूटर हम टाइप कर लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। ये हम कैसे कर रहे हैं, इसको आप इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, हमने बताया है इस तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। देखिए अभी ये हमने कॉपी क्यों किया, हमने आपको यहाँ जस्टिफाई एक ऑप्शन होता है, इसको बताने के लिए किया है।
तो आप जब देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हमने लेफ्ट अलाइन किया है, या सेंटर हम कर लेते हैं, सेंटर अलाइन हो जाएगा। सेंटर अगर सबको सेंटर करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट करिए, सबको सेंटर अलाइन पे कर देंगे, सब सेंटर हो जाएंगे। आप किसी भी जगह लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, कोई भी अलाइन रहे, उससे नहीं मतलब। जब आप जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा ना, ये वर्ड को दोनों तरफ से बराबर कर देगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम लेफ्ट अलाइन करते हैं, लेफ्ट अलाइन आप करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से सभी वर्ड बराबर हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में आप राइट साइड देखेंगे तो टेक्स्ट बराबर नहीं होते हैं। अगर सेंटर करेंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं होंगे, दोनों तरफ इधर उधर हो जाते हैं। राइट अलाइन करेंगे तो राइट साइड से बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई जब आप क्लिक कर देंगे तो ये दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर कर देगा, ठीक है। जो लाइन आपकी अगर ये लाइन पूरी होगी तो यहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जब जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन पहली लाइन जितनी बड़ी रहेगी उतनी लाइन उतनी ही बड़ी दूसरी लाइन, उतनी ही बड़ी तीसरी लाइन, उतनी ही बड़ी चौथी लाइन होगी। हमने यहाँ से इंटर कर दिया था तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से इंटर जैसे किए हैं, हम इसको देखिए कुछ इस तरीके से हमने बैक स्पेस दबा दिया, तो देखेंगे आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से शब्दों को क्या कर देता है, बराबर कर देता है ये जस्टिफाई, ठीक। अब चलिए हम समझते हैं अलाइन। अलाइन समझते हैं, ये जो यहाँ पर आपने लेफ्ट अलाइन ये समझ लिया, अब यहाँ पर इंडेंट समझते हैं। आपने अलाइन समझ लिया अच्छे से, अब इंडेंट समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक होता है डिक्रीज इंडेंट, एक होता है इंक्रीज इंडेंट। अब ये काम कैसे करता है, जब आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जो रूलर होता है ना, रूलर में बेसिकली ये जो आपको सुई की तरह दिखाई देती है, ये तीर की तरह, यही होता है। ये क्या होता है, यही होता है इंडेंट। इसी इंडेंट को, इसी को इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम इस इंडेंट को देखिए, इस इंक्रीज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये इंडेंट आप देखेंगे कि इसी तरफ जा रहा बढ़ता हुआ। इससे क्या होता है, तो इसको हम यूज किस लिए करते हैं, जैसे देख लीजिए अभी आप पेज पे हैं तो आपका रूलर ओपन है। रूलर जब ओपन है तो आप देख रहे होंगे ये जो सुई का इंडेंट, जिसे हम इंडेंट कह रहे हैं, ये जो सुई का निशान तीर जैसा दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे ये चीज़ यहाँ पर है और एक छोटा सा यहाँ पे है राइट साइड में। जब आप टाइप करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही टाइप हो रहा है, ठीक है। ये जो आप इंडेंट देख रहे हैं, जब भी हम कोई शब्द टाइप करना चाहते हैं तो जहाँ से जहाँ तक इंडेंट रहता है उसी के बीच हम कोई शब्द टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हुए अगर कोई भी चीज़ जाएंगे, कोई भी चीज़ हम अगर टाइप करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइप करते हुए जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है, जो भी शब्द यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिर्फ यही इसी इंडेंट के बीच ही रहेगा। अगर आप अधिक इसके बाहर आप टाइप नहीं कर सकते, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे आपकी दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये इसी इंडेंट का काम करता है। तो मान लीजिए इस इंडेंट को हमें और कम छोटा करना है, तो आप इस इंडेंट को छोटा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइन ऑटोमेटिक जितने का इंडेंट, जितना छोटा इंडेंट हो जाएगा उसी के बीच लाइन अपने आप एडजस्ट कर लेगी। तो यही चीज़ आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके आप देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिस्ट, बुलेट्स जिसे हम कहते हैं। स्टार्ट ए लिस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बिंदी की टाइप ऐसे पॉइंट से टाइप बने होते हैं। यहाँ पर 1 to 3 लिखा होता है, ABC लिखा होता है, ABC यहाँ कैपिटल में लिखा होता है। यहाँ पर रोमन अंक लिखे होते हैं स्मॉल में और रोमन अंक कैपिटल में लिखे होते हैं। इसका बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, हमने एक हेडिंग अपनी बनाई, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बिग कर दिए और बोल्ड कर दिए। अब हमारी एक कंप्यूटर की हेडिंग हो गई। अब इसके अंतर्गत हम एक हेडिंग या फिर कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं। अब हमें ये पॉइंट हमें दिखाना है कि हाँ ये पॉइंट लगे, तो इसके लिए हम बुलेट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर जो ये है इसके यूज करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखा दिस इज आ कंप्यूटर, तो इस तरीके से हमने पॉइंट लिखा। जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक दूसरी पॉइंट आ जाएगी, आप इंटर करेंगे ऑटोमेटिक तीसरी पॉइंट आ जाएगी और फिर इंटर करेंगे चौथी पॉइंट है। कुछ भी लिखकर आप इंटर करेंगे तो पॉइंट आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं पॉइंट हटाना तो आप फिर से एक बार बिना कुछ लिखे इंटर कर देंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा,
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। तो इसी तरीके से देखिए, अगर आप अंकों में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अंकों पे टिपेंगे तो ये अंकों में लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अंकों में भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी हेडिंग में पॉइंट्स लगाना चाहें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के पॉइंट दिए गए हैं, ये आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर इन सबको हटाना तो फिर से आप इस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, ये फिर हट जाएंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। ये लाइन स्पेसिंग बेसिक होता क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे दो लाइनों के बीच की दूरियां हैं, ठीक है, ये जो दो लाइनों के बीच की दूरियां हैं इसको कम और ज़्यादा करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर आप आएंगे 1 कर देंगे तो आप देखेंगे थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग कम हो गई, अगर आप 2 कर देंगे देखेंगे लाइन स्पेसिंग बढ़ गई। तो इसी को हम कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं। और नीचे आपको ऐड 10 पॉइंट्स आफ्टर पैराग्राफ लिखा होगा, अगर इस पर क्लिक है इसको आप हटा देंगे देखेंगे आपकी लाइन और नज़दीक हो जाएगी, और इसे ऐड कर देंगे तो ये 10 पॉइंट्स हमेशा दूरी बना के रखेगा 1.0 पर भी। तो याद रखिएगा, ये बेसिकली लाइन स्पेसिंग दूरी को कम और ज़्यादा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लास्ट में आपको मिल जाता है पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ है उसी का ग्रुप का पैराग्राफ मिल जाता है। जो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा है इंडेंट, एलाइन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पैराग्राफ में एक पॉपअप पैराग्राफ का विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर कोई फोटोज आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करके इसमें फोटोज इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पीसी में जो भी फोटोज रहेगा आप उस फोटोज को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इंसर्ट कर लिया है, हमारे पास नोटपैड का फोटो था। अगर आप पेंट में कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका पेंट डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जो भी ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं इस पेंट में ड्राइंग बनाएंगे, और जो भी आप ड्राइंग बनाकर उसे वर्ड पैड में ले जाना चाहते हैं यहाँ से ड्राइंग बनाकर बेसिकली इस MS पेंट को सिर्फ क्लोज कर देना, सेव भी नहीं करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्राइंग बनी बनाई हुई आ जाएगी आपकी, जो आपने MS पेंट में ड्राइंग बनाएंगे आप तो वहाँ पर उस बनाकर क्लोज कर देंगे तो इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको कहीं डेट और टाइम चाहिए तो जैसे हमें यहाँ डेट और टाइम चाहिए, जो आपके सिस्टम में कंप्यूटर में डेट और टाइम दिखाई दे रहा है वही चीज़ आपको चाहिए। यहाँ पर आप डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको चाहिए उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, डेट और टाइम आपका आ जाएगा। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपके पास जितने भी कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आप चाहते हैं हर किसी भी एप्लीकेशंस में आप वर्क करके इमेज के तौर पे आप यहाँ रखना चाहते हैं उसे, तो आप किसी भी एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम सिर्फ वर्ड पैड को यूज करना बता रहे हैं आपको। वर्ड पैड चुनेंगे आप, ओके कर देंगे, और क्या होगा यहाँ पर वर्ड पैड ओपन हो जाएगा और इसमें कोई भी आप वर्क करके इसे सिंपल सा यहाँ से क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे जो वर्क आप करके यहाँ क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको इमेज के तौर पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है, आप किसी भी एप्लीकेशंस में वर्क करके क्लोज कर देंगे, यहाँ पर इमेज के रूप में वो बनकर आ जाएगा। और फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल से सबको एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं आप। रिप्लेस से किसी भी चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे 15 की जगह पे आपको 14 लिखना है तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइंड वाट है उसमें 15 लिखेंगे, और 15 की जगह पे 14 लिखना है तो आप 14 यहाँ पर लिखेंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे, देखेंगे आप 15 की जगह पे 14 हो जाएगा। बेसिकली इसको हम इसलिए इसके अंदर बहुत ही गहराई से नहीं बता रहे हैं फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, क्योंकि इसके पहले वाले जब हम नोटपैड आपको पढ़ाए थे उसमें ये सारी चीज़ें बता दिए थे। तो कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यू मेनू के बारे में। व्यू मेनू किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, क्या क्या इसमें होता है और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वर्ड पैड के व्यू मेनू के बारे में। तब तक के लिए साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बिल्कुल अपनी आसान भाषा में तो जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।